Hello friends, welcome back in my YouTube channel. Today we are discuss about a story, The Curfew Man, written by है तैमसुला AO तैमसुला AO जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन की बहुत ही फेमस पोइट और राइटर मानी जाती हैं। इनकी ये स्टोरी है द कर्फ्यू मैन। ये इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन दीज हिज कॉल्ड होम स्टोरी फ्रॉम अ वार जोन से ली गई है। द कर्फ्यू मैन तैमसुला एओ बताती हैं कि किस तरह से जो गांव के सीधे साधे लोग थे वो बिना किसी वजह के ही फौज और रेबल्स के बीच फंसे हुए थे। उनकी आपसी दुश्मनी में बिना किसी वजह के फंस गए थे। साथ ही वो छोटे छोटे कस्बों के लोगों के बारे में बताती है जो छोटे कस्बों में रहते थे। उन्हें बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती थी और उनके ऊपर कई प्रतिबंध भी थे, क्योंकि रात को जो छोटे कस्बों के वहाँ पर सरकार द्वारा कर्फ्यू लगाया जाता था और लोगों पर निगरानी रखी जाती थी कि कहीं कोई इंसान किसी रेबल्स का साथ तो नहीं दे रहा है। इस चीज़ के लिए सरकार वहाँ पर बहुत ही निगरानी रखती थी। रात को सारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं वो तो ख़त्म हो जाती थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ रात को ही होती थी, जैसे कि रेबल्स को लेकर कि कहीं कोई रेबल्स या उसके रिलेटिव या उसके शुभचिंतकों को लेकर जो खबर दी जाती थी सरकार को लोगों द्वारा, वो रात को ही दी जाती थी। फिर क्या होता है कि इस चीज़ के लिए जो कर्फ्यू के जो लोग थे, छोटे कस्बों के लोग, उन्हें बहुत ही कष्टदायक जीवन जीना पड़ता था। रेबल्स को पहचानने के लिए, उनके रिलेटिव को, उनके शुभ चिंतकों को पहचानने के लिए गांव और कस्बों में से कुछ लोगों की भर्ती की जा रही थी। कुछ लोग तो अपनी इच्छा के अनुसार ही कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूरी नहीं थी, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा डराया धमका कर भी उनकी भर्ती की जाती थी, यह कहकर कि अगर वो ये भर्ती नहीं करेंगे तो उनके जो पुराने केस हैं वो दोबारा स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इस चीज के लिए उन्हें बहुत पैसा भी दिया जाता था, तो इसलिए वो कुछ लोग इसे अपनी इच्छा से भी करते थे। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है स्तेम्बा, कांस्टेबल स्तेम्बा, जो कि असम पुलिस में काम करता था और अपना एक घुटने टूटने के कारण अब अपनी जो नौकरी है वो खो चुका था। उसे वापस अपने गांव नागालैंड में जाना पड़ा था, क्योंकि अब उसका एक घुटना टूट गया है। वहाँ जैसे ही वो जाता है तो कुछ दिनों बाद एक एसडीओ अधिकारी होता है, वो जॉब ऑफर करता है कि वो रेबल्स की जानकारी देगा तो उसे बहुत अच्छे पैसे दिए जाएंगे और साथ ही उसे नौकरी भी मिल जाएगी। एक तो वो सरकार के डर से कि अगर वो सरकार के विरुद्ध जाएगा तो कहीं उसके लिए हानि ना हो, दूसरे उसे पैसे भी अच्छे दिए जा रहे थे तो वो हाँ कर देता है और अपनी जो नौकरी है रेबल्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की उसमें लग जाता है और खुफिया तंत्र में शामिल हो जाता है। जैसे ही दिन बीतते हैं, कुछ दिनों बाद स्तेम्बा को पता चलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो फौज को देता है उसके द्वारा जो फौज है वो आम लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। और जब ये सब देखता है स्तेम्बा तो बहुत अपने काम से वो बहुत ज़्यादा घृणा करने लगता है। अब उसका दिल सा टूट जाता है। साथ ही उसकी जो पत्नी, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट है, वो उसे बताती है, उसे डांटती है कि तुमने ये काम क्यों चुना, वो ये हमें ये काम नहीं करना, हम लोगों को तो शांति से जीवन जीना है। अब स्तेम्बा थोड़ी टेंशन में आ जाता है। अब वो इस काम को छोड़ने के लिए रास्ते ढूंढता है कि वो किस रास्ते से इस काम को छोड़ सकता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तभी वो अपने दूसरे घुटने की हड्डी भी तोड़ लेता है और वो अपने टूटे हुए पैरों को एसडीओ को दिखाता है। और एसडीओ जब ये देखता है तो वो सोचता है कि अब तो स्तेम्बा किसी काम का बचा ही नहीं है, तो अब उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। और साथ ही वो स्तेम्बा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी रिटायरमेंट कर दे, क्योंकि दोनों ही टांगें टूट गई हैं। तो वो समझ जाता है कि अब तो किसी काम का नहीं है और वो उस चीज़ के लिए राजी हो जाता है और उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। लेकिन उसकी जो वाइफ है जैमटीला, उसे बहुत ही दुख होता है कि उसके पति को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। उसका दिल टूट जाता है, वो अंदर ही अंदर बहुत ही रोती है। और साथ ही इसमें बताया गया है कि वो एक दूसरे को बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं
और उसकी जो वाइफ है वो बाहरी समाज से लड़ते हुए अपनी पति की सेवा करती है। तो गाइज ये स्टोरी द कर्फ्यू मैन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।